हेलो स्टूडेंट्स। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में हम लोग आज अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। यानी कि मेडिसिन का कौन से सिस्टम इंडिया में अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, या हम कौन कौन से सिस्टम नॉर्मली मेडिसिन के इंडिया में अपनाते हैं कोई भी बीमारी होने पर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। हेल्थ हैज़ बीन प्राइमरी concern of man since age and the greatest enemy of health has been disease। कहते हैं कि बहुत टाइम पहले से ही सबसे एक बड़ी समस्या रही है कि हेल्थ प्रॉब्लम जो मनुष्य के अंदर आ जाती है, मानव शरीर में जो बीमारियां आ जाती हैं उनसे बचना मनुष्य के लिए एक बड़ी समस्या रही है। ठीक है, सो अटेम्प्ट्स हैव बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट टू कंट्रोल डिजीज। और हम पुराने टाइम से ही देखें तो हम उसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ अपना कोशिश करते रहते हैं। द फाइट अगेंस्ट डिजीज हैज़ पास्ड थ्रू मैनी स्टेजेस। इन द पास्ट डिजीज वाज थॉट टू बी सम supernatural power, influence of some evil spirit or due to वार्थ ऑफ गॉड। हम पहले ज़माने के लोग ये सोचते थे कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो ज़रूर कोई सुपर नेचुरल पावर होगी, या भगवान ने कुछ इस तरह का हमने कोई गलत काम किया होगा इसलिए भगवान ने हमें इस तरह की बीमारी दी है। ठीक है, या मतलब कोई दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस गई है, इस वजह से कोई बुरी आत्मा हमारे अंदर घुस गई है इसलिए हमें ये बीमारियां हो गई हैं, या हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता था कि मतलब लोग ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते थे, उसको यूँ सोचते थे कि चलो ये बीमारी हमें हो गई है तो अब हमें इसको साथ लेकर ही मरना है। लेकिन आज का टाइम जो है वो आज का टाइम थोड़ा अलग है। उस टाइम पे अगर बीमारी हो जाती थी तो लोग उसे सहन करते थे, उसी के साथ ही मर जाते थे, इलाज तो होता नहीं था। इलाज के लिए क्या होता था, किसी तांत्रिक से जाकर झाड़ा लगवा लिया, ठीक है, कुछ लीप वगैरह लगा लिया जो भी किसी ने दिया। इस तरह से मतलब ज़्यादातर स्पिरिचुअल उसको लेकर चलते थे और ये मानते थे कि भगवान की दी हुई चीज़ है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। परंतु अब क्या हो रहा है, हाउएवर नॉलेज ऑफ द रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन स्प्रेडिंग डिजीज चेंज द होल आउटलुक। अब हमें पता चलने लग गया है, साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अब हमें ये पता चलने लग गया है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो किसी बैक्टीरिया से होती हैं, जर्म्स फैलते हैं। ठीक है, इसलिए बीमारियां फैलती हैं। जैसे अब कोविड को ही देख लीजिए, हमें पता है कि कोविड कोई भगवान ने ऊपर से छोड़ी हुई, इस तरह से छोड़ दिया कोई बीमारी और हमारे ऊपर आकर लग गई, ऐसा नहीं है। बल्कि हाँ ठीक है, किसी एनिमल से, कहते हैं बैट वगैरह से आई है, वहाँ से आई है, लेकिन उसके बाद स्प्रेड कैसे हो रही है, हम मास्क ना लगाएं तो स्प्रेड हो रही है, किसी को टच करते हैं ज़्यादा टाइम तक वो वायरस उसके ऊपर रहता है तो स्प्रेड होता है ना। हमें ये बात पता है। अगर ना पता हो तो हम सोचते थे कि भगवान ने बहुत सारी जनसंख्या हो गई थी तो जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कम करने के लिए भगवान ने इस तरह की डिजीज़ छोड़ दी। ऐसा अब नहीं है। अब हम मानते हैं कि वो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वायरस है ना। ये सब चीज़ें मानते हुए आगे उसका इलाज करते हैं, क्योंकि साइंस ने इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है कि वो सब ये सब चीज़ें देखती हैं। आगे आ रहा है उसके बाद, जेन्स ऑफ दिस नॉलेज लेड टू greater emphasis of medical research in modern time. Scientific research in the field of medicine and surgery has touched new heights. Because of result of our efforts, we have been able to prevent and cure several dangerous diseases that were considered incurable in the past, such as smallpox, tuberculosis, uricles, leprosy, etc., can be treated and cured. The progress in medical field has reached such a stage that is possible now to transplant eyes, kidney, and even heart by डेलिकेटेड ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, अब साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, या हम कह दें मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि पहले जो बीमारियां हमें लगती थी कि उससे तो मर ही जाते हैं बंदे, ठीक ही नहीं होते हैं, छोटी छोटी लगती हैं अब हमें। जैसे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसको आप छोटी माता बोलते हो, है ना, स्मॉल पॉक्स हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, कोई
मतलब स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, तो पहले टाइम में इस तरह की बीमारियों को तो मानते थे कि इस तरह की बीमारी होंगी तो बंदा मर ही जाएगा, उसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स हो गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। ट्यूबरक्लोस, कोई बात नहीं, दवाइयाँ ले लो, ट्रीटमेंट करवा लो, ठीक हो जाओगे, है ना। तो आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो पहले लगती थी वो बहुत छोटी लगती हैं और बहुत सारा इलाज उनका इजीली मिल जाता है। और छोड़िए, बहुत इजीली हार्ट को भी चेंज कर देते हैं। मतलब कोई किसी का हार्ट अचानक से फेल हो गया तो दूसरे का अचानक से हार्ट 6 आवर या 8 आवर्स के बीच में मिल जाता है, तो उसको हार्ट को प्लांट कर दिया जाता है दूसरे बंदे में, ठीक है। किडनी की ट्रांसफ़र हो जाती है, आइज़ आपको पता है डोनेट करते हैं लोग, वो भी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर रखी है कि बहुत सारे उपचार होते हैं। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो वो बंदे का कोई इलाज नहीं होता था, उसे मरना ही होता था, ये बात पक्का होती थी। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो बीमारी फैली किस चीज़ से है, फैली नहीं पता है तो उसका इलाज कैसे होगा। लेकिन मेडिकल साइंस को पता होता है वो बीमारी कहाँ से फैली है और उसका इलाज क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि तरक्की हुई है। लेकिन मेडिकल साइंस की अलग अलग से ना काम करने का अलग अलग से ढंग है, मतलब एक उसकी भी अलग से टाइप्स है कि किस किस फील्ड में मेडिकल साइंस अपना अपना काम कर रही है। अब किस किस साइंस में करिए, पहला आता है आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा का आपको पता है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ लेते हैं वो पुराने टाइम से, ऋषि मुनियों के टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा सिस्टम होता है, सिद्ध पद्धति होती है। सिद्ध मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करना, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यूनानी सिस्टम होता है। एलोपैथी, जो आप ये दवाइयाँ लेते हो ये एलोपैथी होता है, ठीक है। होम्योपैथिक का भी आपको पता है, वो भी हर्बल होता है ज़्यादातर। नेचुरोपैथी भी होती हैं। ये सब आपको 1 बाय 1 करवाई जाएंगी कि आयुर्वेदिक क्या होता है, सीधा सिस्टम क्या होता है, उससे किस तरह से इलाज होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।